वेल्डिंग सिंबल क्या है, वेल्ड सिंबल और वेल्डिंग सिंबल दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, और किसी भी टाइप की वेल्ड डिटेल ड्राइंग में कैसे रिप्रेजेंट करना है, या तो किसी भी फैब्रिकेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो वेल्डिंग सिंबल दिया हुआ है उसको कैसे इंटरप्रेट करना है और उसके अकॉर्डिंग कैसे हमको सॉफ्टवेयर पे इंस्पेक्शन करना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से कैसे वेल्डिंग सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है, यूरोपियन स्टैंडर्ड से कैसे वेल्डिंग सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। इन सारे सवालों के जवाब दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहे, बहुत ही मजा आने वाला है। दिस इज मिस्टर दीवान, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वेल्ड वर्ल्ड क्रिएटर में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वेल्डिंग सिंबल और वेल्ड सिंबल बोथ आर डिफरेंट थिंग। कभी कभी किसी इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है तो लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। वेल्ड सिंबल मीन्स ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, स्क्वायर बट वेल्ड, सिंगल वी बट वेल्ड, सिंगल बीवेल बट वेल्ड, सिंगल वी बट वेल्ड विद ब्रॉड रूट फेस, दैट्स ऑल आर टाइप ऑफ वेल्ड सिंबल। और वेल्ड सिंबल के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये अगर देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा इजीली। सो वेल्ड सिंबल का यूज करके हम वेल्डिंग सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So a welding symbol is standardized way to communicate information about a weld on an engineering drawing and fabrication drawing. And this welding symbol provide information to welder, welding engineer, welding foreman regarding type of weld, size of weld, location of weld, and some another important information also we can mention with that weld symbol. So I hope आपको समझ में आ गया होगा कि what is weld symbol और what is welding symbol. Welding symbol को रिप्रेजेंट करने के लिए दो डिफरेंट स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है एज रिक्वायर्ड। तो जिस ड्राइंग में अमेरिकन स्टैंडर्ड का यूज किया रहता है वहाँ पे AWS 2.4 के अकॉर्डिंग वेल्डिंग सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है, और जहाँ पे यूरोपियन स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है वहाँ पे BS EN ISO 22553 एक स्टैंडर्ड है जिसके तहत हम वेल्डिंग सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों का पर्पज एक ही है, वेल्डिंग सिंबल को रिप्रेजेंट करना, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए समझते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम BS EN ISO 22553 स्टैंडर्ड देखेंगे जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड है। तो एग्जांपल के तहत पार्ट ए और पार्ट बी का हम फैब्रिकेशन करेंगे, के लिए वेल्डिंग सिंबल क्रिएट करेंगे। तो ये जो लाइन पॉइंट आउट लाइन है उसको हम एरो लाइन बोलेंगे, और ये जो पॉइंट आउट लाइन के हॉरिजॉन्टल एक लाइन है उसको हम बोलेंगे रेफरेंस लाइन या कंटिन्यूअस। के नीचे जो डॉटेड लाइन दिख रहा है उसको हम इंडिकेशन लाइन या डैश्ड लाइन भी बोल सकते हैं। अभी जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, जिधर हमारा एरो पॉइंट आउट हो रहा है वो साइड को एरो साइड बोलेंगे, और एरो साइड के ऑपोजिट साइड वाला जो साइड है उसको हम अदर साइड के नाम से इंडिकेट करेंगे। अब ये वेल्डिंग सिंबल के अंदर जो वेल्ड सिंबल हमारा रेफरेंस लाइन या कंटिन्यूअस लाइन पे रहेगा उसको हम एरो साइड पे वेल्ड करेंगे, और जो भी हमारा वेल्ड सिंबल डॉटेड लाइन पे रहेगा उसको हम अदर साइड पे वेल्ड करेंगे। अभी यूरोपियन स्टैंडर्ड में मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि जो भी वेल्ड सिंबल डॉटेड लाइन या डैश्ड लाइन या इंडिकेशन लाइन के ऊपर आएगा वो ऑलवेज अदर साइड ही आएगा, चाहे डैश्ड लाइन रेफरेंस लाइन के ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और चीज आप नोट करते चलिए, अगर फिलेट या बट वेल्ड रहेगा उसका साइज अगर इंडिकेट करना रहेगा तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे उसका साइज हम इंडिकेट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा यूरोपियन स्टैंडर्ड। अभी अमेरिकन स्टैंडर्ड हम देखेंगे AWS 2.4। हालांकि दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस ये है, जैसे यूरोपियन स्टैंडर्ड में हमारा रेफरेंस लाइन यानी कि कंटिन्यूअस लाइन और डैश्ड लाइन यानी कि इंडिकेशन लाइन दोनों रहते हैं, जबकि AWS 2.4 अमेरिकन स्टैंडर्ड में ओनली फॉर ऑन रेफरेंस लाइन यानी कि कंटिन्यूअस लाइन ही रहेगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड का दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि जो वेल्ड सिंबल रेफरेंस लाइन के ऊपर रहेगा उसको हम अदर साइड वेल्ड करेंगे, और जो सिंबल रेफरेंस लाइन के नीचे रहेगा उसको हम एरो साइड वेल्ड करेंगे। और जो रेफरेंस लाइन के एंड में दिख रहा है उसको टेल लाइन बोलते हैं। टेल लाइन का यूज जनरली स्पेशल इंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है, जैसे वेल्डिंग प्रोसेस अगर स्पेशली कोई यूज करना है, WPS स्पेशली को यूज करना है, तो सारा इन्फॉर्मेशन टेल लाइन के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं। और ये जो फ्लैग का सिंबल दिख रहा है उसका मतलब होता है ऑन साइट वेल्ड, मतलब ये सिंबल जब भी आएगा तब उस वेल्डिंग को हमको ऑन साइट परफॉर्म करना है। और ये जो राउंड वाला सिंबल दिख रहा है उसको बोलते हैं वेल्ड ऑल राउंड, मतलब ये सिंबल जब भी आएगा तब जो वेल्डिंग रहेगा उसको ऑल राउंड में सेम वही वेल्डिंग करना है। और ये जो लास्ट में हमने डिस्कस किया वेल्ड ऑन साइट, टेल लाइन और वेल्ड ऑल राउंड, ये तीनों सिंबल जो है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड और यूरोपियन स्टैंडर्ड दोनों में इसका यूज रहेगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अमेरिकन स्टैंडर्ड और यूरोपियन स्टैंडर्ड दोनों का एक एक एग्जांपल देंगे जिससे आपका और भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैगर इंटरमीडिएट जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड का एक टाइप है। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर समझते हैं। ई जो है वो पिच के लिए दिया हुआ है, एल जो है वो लेंथ ऑफ वेल्ड है। अगर लेग का साइज दिया हुआ रहेगा तो जेड करके इंडिकेट रहेगा, और अगर थ्रोट का साइज दिया हुआ रहेगा तो ए करके इंडिकेशन रहेगा। और यहाँ पे डॉटेड लाइन नहीं है क्योंकि ये जो वेल्डिंग है ये सिमेट्रिक वेल्डिंग है, इसलिए यहाँ पे डॉटेड लाइन का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। और यहाँ पे रेफरेंस लाइन पे जो आप जेड जैसा सिंबल देख रहे हो वही स्टैगर्ड वेल्डिंग का सिंबल है, जिसे हम जिगजैग वेल्डिंग भी बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो सके
देखते हैं वैल्यू के साथ एग्जांपल, जहाँ पे लेंथ ऑफ वेल्ड L 80 mm है, बिटवीन वेल्ड पिच जो है वो 90 mm है, नंबर ऑफ वेल्ड 3 है। और यहाँ पे एक चीज अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे जो फिलेट का साइज है दोनों असिमेट्रिक है, इसलिए यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन दिखाया है। तो जैसा हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, डॉटेड लाइन पे जो वेल्ड सिंबल रहेगा वो अदर साइड आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते 8 mm लेग वाला वेल्ड जो है वो एरो के अपोजिट साइड हमने लिया है। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये है चेन इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में स्टैगर्ड था, यहाँ पे यूनिफॉर्म चेन टाइप वेल्ड है, इसलिए इसको चेन इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड कहा जाता है। रिमेनिंग ऑल वैल्यूज एंड इंडिकेशन सेम एज प्रीवियस। तो ये एग्जांपल था यूरोपियन स्टैंडर्ड। अब एक एग्जांपल हम AWS 2.4 यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड का भी देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, AWS 2.4 के अंदर जब वेल्ड सिंबल रेफरेंस लाइन के नीचे रहता है तब उसको हम एरो साइड इंडिकेट करते हैं। बाकी के नॉमेनक्लेचर जो है वो सेम है यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है। जैसे कि लेग का साइज हो गया, नंबर ऑफ वेल्ड हो गया, वेल्ड लेंथ हो गया, पिच ऑफ वेल्ड हो गया, ये सारा सेम है यूरोपियन स्टैंडर्ड ही। आई होप दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो लाइक तो बनता ही है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बहुत ही जल्द हम वेल्ड और वेल्डिंग सिंबल का एडवांस पार्ट लेके आने वाले हैं। शब्द वेल्डिंग वर्ड जो है वो कैसे बना और वेल्डिंग का इम्पोर्टेंट क्या है वो अगर जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए वीडियो को 1 by 1 क्लिक करके आप देख सकते हो दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे वैल्यूबल कंटेंट के साथ, ऐसे वैल्यूबल नॉलेज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।